हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का मैथ देख रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 3 है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। इसमें हमारा प्रश्नावली 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पीछे वाले वीडियो में देखा। यदि वह वीडियो आप न देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जा कर के देख सकते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 2, 3 और 4 देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। तो यहाँ पर हम आएंगे हल में क्या मिलेगा। हमारे पास कुल 24 अवयव दिए गए हैं। इस 24 को हमें m क्रॉस n के रूप में बनाना है और हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो अवयव है वो कितना है, 24 है। अगर हम इसका खंड करें तो हमें बन जाएगा 1 गुणे 24, दूसरा बन जाएगा 2 गुणे 12, क्योंकि 12 दूना 24 होता है। अगला खंड बनेगा 3 अठे 24, फिर अगला खंड बन जाएगा 4 छंग 24, और फिर आगे जाएंगे तो 6 चौक 24, यानी इसका उल्टा मिलेगा। तो सबका उल्टा उल्टा बन जाएगा। तो यानी कोटियों की संख्या, यानी इसमें संभव कोटियां कौन कौन सी होगी वही आपको देखना है। कुल संभव कोटियां, तो आगे हम लिखेंगे कुल संभव कोटियां कौन कौन सी कोटियां बनेगी। पहला बन जाएगा 1 क्रॉस 24, माने 1 क्रॉस 24, और दूसरा इसका उल्टा बन जाएगा 24 क्रॉस 1। तीसरा आ जाएंगे तो 2 क्रॉस 12 बनेगा, 2 क्रॉस 12 होगा, फिर इसी का उल्टा बन जाएगा तो 12 क्रॉस 2 बन जाएगा। अगला 3 क्रॉस 8 बनेगा, कामा लगाते जाएंगे, 3 क्रॉस 8 बनेगा, फिर इसका उल्टा तो आपको मिल जाएगा 8 क्रॉस 3 मिलेगा। फिर लास्ट 4 क्रॉस 6, यानी 4 क्रॉस 6, और इसका उल्टा 6 क्रॉस 4 बन जाएगा। तो इतने कुल संभव कोटियों की संख्या मिलेगी। इतने प्रकार के आव्यूह की रचना की जा सकती है। अगला है जिसमें 13 अवयव हैं, उसमें पूछ रहा है कोटियों की संख्या। तो आइए अब हम 13 वाले के कोटियों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 13 का चूंकि अभाज्य संख्या है यानी अवयव, तो 13 जो हमें मिलेगा तो 13 में केवल 1 गुणे 13 बनेगा, और दूसरा इसका उल्टा बन जाएगा क्या, 13 गुणे 1 हो जाएगा। तो यानी कोटियां, तो कोटियां कौन कौन सी यहाँ बनेंगी, 2 ही कोटियां बनेंगी। एक मिलेगा 1 गुणे 13, और दूसरा बन जाएगा 13 गुणे 1। तो यही 2 संभव कोटियां बनेंगी जिसके आव्यूह में कुल 13 अवयव होंगे। तो ये रहा, अगर किसी संख्या यानी आव्यूह में तत्वों की संख्या दी गई है तो कौन कौन से संभव कोटियां वाली आव्यूह बनाए जा सकते हैं। तीसरा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हल तो अवयव 18 वाले को ले लेंगे। तो 18 का हमें क्या मिलेगा, पहला 1 गुणे 18 बन जाएगा, दूसरा इसका उल्टा तो बनबा ही करेगा तो 2 गुणे 9 बनेगा। फिर इसके बाद 3 छाक 18 होता है तो 3 गुणे 6 बनेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, अब इसका उल्टा उल्टा 6 वाला बनेगा। इसलिए 18 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियां कौन कौन सी बनेंगी। तो हमारा मिल जाएगा पहला
1 क्रॉस 18, दूसरा इसका उल्टा बनेगा 18 क्रॉस 1, अगला हमारा बन जाएगा 2 क्रॉस 9, फिर इसका उल्टा बनेगा 9 क्रॉस 2, फिर अगला बन जाएगा हमारा 3 क्रॉस 6, और इसका उल्टा बन जाएगा हमारा 6 क्रॉस 3। तो इतने कुल संभव कोटियों वाले अवयव की रचना की जा सकती है। अब एक में 5 अवयव दिया गया है, दूसरा इसी का 5 अवयव वाले आव्यूह की कोटियाँ। तो 5 का खंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा 1 क्रॉस 5, दूसरा मिल जाएगा हमारा 5 क्रॉस 1, क्योंकि और कोई संख्या इसमें यानी अभाज्य संख्या है और किसी के साथ इसका क्रॉस नहीं बनेगा। तो इस तरह से किसी आव्यूह में यदि अवयवों की संख्या दी गई है, तत्वों की संख्या दी गई है, तो कौन कौन से संभव कोटियों वाले क्रॉस वाले आव्यूह बनाए जा सकते हैं, उनको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए दे दिया गया है AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए, और 2 पंक्ति 2 स्तंभ यानी A1 1, अगला पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से पंक्ति होती है, इस तरह से स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, फिर आगे मिलेगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, यानी हमारा 2 क्रॉस 2 का अवयव यही बनेगा। अब इनके तत्वों की संख्या यहाँ से हमें निकालना है, यानी ये 1 1 निकालेंगे। इसका मतलब है कि I का मान 1 और J का मान भी 1 रखेंगे। फिर इसी तरह से आएंगे I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे, I का मान 2, J का मान 1 रखेंगे, I का मान 2 और J का मान भी 2 रखेंगे। आइए हम आते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर और पहला लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा कि यानी अभी हमने बताया A1 1, इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ है। तो यहाँ पर जो मान मिलेगा I का मान 1, J का मान भी 1, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, घाते 2 है घाते 2 होगा, बटे 2 है बटे 2 लिख देंगे। तो यहाँ मिला 1 + 1 2 का स्क्वायर और बटे 2, यानी 2 दूनी 4 बटे 2, 2 का भाग दे दिए तो 2 आ गया। इसी तरह से A1 2 आएगा, I का मान 1 होगा, J का मान 2 मिलेगा, स्क्वायर बटे 2 हमारा रहेगा। तो 2 + 1 3, 3 त्रिक्का 9 बटे 2, और भाग देंगे कटेगा नहीं, तो इसलिए 9 बटे 2 इसे छोड़ देंगे। अब हमें चाहिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो I का मान अब हमारा 2 हो जाएगा, J का मान 1, ये I है ये J है, ये I और ये J है, तो 2 + 1 बन जाएगा, 2 + 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा बटे 2 होगा, तो 2 + 1 3, 3 त्रिक्का 9 बटे 2, यानी नहीं कटेगा तो 9 बटे 2 ही रहेगा। अगला आ जाएंगे तो A2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों के मान 2 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 बटे 2, काट दिए तो 8 आ गया। अब हमने आपको यहाँ बताया था कि A बराबर क्या था, A1 1, A1 2, A21, A2 2, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। चूँकि इस तरह से हमारी पंक्ति होती है जिसको हम रो कहते हैं, ये दूसरी पंक्ति है R2 होगा, ये पहला कॉलम पहला स्तंभ है C1 होगा, और ये C2 होता है। अब A11 का मान आपने पाया 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 2,
फिर हमने पाया A12 का मान 9/2, तो A12 के स्थान पर यहाँ 9/2 लिखेंगे। फिर A21 का मान 9/2, तो A21 का मान 9/2 लिखेंगे। फिर अगला आ जाएंगे A22 का मान 8 है, तो A22 के स्थान पर 8 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारा सूत्र के रूप में दिया गया है तो इस तरह से हम आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं इसका नंबर 2। तो नंबर 2 इसी का, तो नंबर 2 में क्या दिया है, I/J है। चूँकि हमें 2 क्रॉस 2 का ही बनाना है तो इक्वल टू 2 क्रॉस 2 यानी A11, A12, A21, A22। पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ होता है क्योंकि हमें 2 क्रॉस 2 का ही आव्यूह बनाना है। अब हम आ जाएंगे A11, इसका मान 1 1 दोनों का है तो 1/1 होगा, काटेंगे तो 1 आएगा। फिर मिला A12 यानी I का मान 1 है और J का मान हमारा 2 है, ये I है ये J है, तो 1/2 कटेगा नहीं इसलिए 1/2 ही लिखा जाएगा। अगला आ जाएंगे A21, तो I का मान पहले ऊपर है तो पहला मान ऊपर, दूसरा मान नीचे, 2 में 1 का भाग 2 आएगा। A22 ले लेंगे तो हमारा 2/2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 1 आएगा। यानी यहाँ हमने 1 1 रखा, I का मान 1 और J का मान भी 1, तो 1 2 रखा तो I का मान 1, J का मान 2। फिर हमने A21 रखा तो I का मान 2, J का मान 1। इसी तरह से रखते जाएंगे और हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें सभी चारों मान मिल चुके हैं, इसलिए हमारा आव्यूह A11 का मान 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इसका मान यहाँ से पाएंगे 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। फिर अगला 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर अगला A22 का मान 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 1 लिख देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारे आव्यूह में। अगर हमारा AIJ का कोई सूत्र के रूप में दिया है तो किस तरह से आपको आव्यूह बनाना है। आइए एक प्रश्न इसका और दिया है, इसको हल करके देखते हैं। ये भी हमारा चूँकि पहले ही कह दिया था सभी 2 क्रॉस 2 के आव्यूह हैं, इसका मतलब A बन जाएगा, इसमें भी A11, A12, A21, A22 अर्थात 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बनेगा। और हमारा जो मान दिया गया है AIJ और ये बराबर है I + 2J और होल स्क्वायर बटे 2 है। अब आएंगे तो A11 I और J दोनों के मान 1 1 रखना है, तो यहाँ 1 + 2 गुणे J का मान भी 1 है, स्क्वायर है बटे 2 है, तो 2 1 का 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अगला A12 तो I का मान 1 और J का मान 2 हो गया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा और बटे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 बटे 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए A21, तो I का मान 2 और J का मान 2 × 1 स्क्वायर होगा बटे 2, 2 1 का 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 काट दिए तो 8 आ गया। एक मान और चाहिए आपको A22 का मान, तो आइए अब हम A22 को ले लेते हैं। तो ये बना A22, तो यहाँ 2 और 2 रखेंगे तो 2 + 2 × 2 स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा बटे 2 काट देंगे तो 18 आ जाएगा।
2 से काटेंगे 36 को तो 18 मिलेगा। अब हमारा आंसर क्या मिल रहा है, A11 का मान हमें मिला है 9/2, तो यहाँ हम 9/2 लिखेंगे। आगे आ जाएंगे, A12 का मान 25/2, तो A12 का मान 25/2 हो जाएगा। अगला A21 का मान 8 है, तो यहाँ A21 का मान 8 रखेंगे। A22 का मान 18 है, तो A22 का मान यहाँ 18 रख देंगे और ये हमारा 2x2 का बन गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप व्यूह को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।